गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करेंगे हम कॉस्ट शीट और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। वैसे हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी हम कॉस्ट शीट से फिर इसको दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हम कोई भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विसेज हम किसी को देने जा रहे हैं, तो उसमें तीन तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है मटेरियल का, काम को करने में, प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विस को देने में हमारा मटेरियल कितना लगा है, और हमने हमारा जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना हुआ है। मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चे होते हैं उनको बच्चों बोलते हैं ओवरहेड्स या अदर एक्सपेंसेस। फिर क्या है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस की फर्दर दो तरीके की क्लासिफिकेशन करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। बच्चों, जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे किस चीज का पार्ट होता है, प्राइम कॉस्ट का, उसको बच्चों बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओवरहेड्स। Overheads are those expenses which are in addition to direct material, direct labor and any other direct expenses। यानी जो डायरेक्ट चीजें हैं वो हमारी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है, जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ऑल दोस आर ओवरहेड्स। तो बच्चों, हम ओवरहेड्स को भी हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चन करते हैं तो तीन तरीके से बांटते हैं। जो कॉस्ट शीट की डिवीजन है, जो कॉस्ट शीट की क्लासिफिकेशन है, वो भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो हमारे ओवरहेड्स फैक्ट्री में होते हैं, फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलते हैं। वर्क्स बच्चों एक अलग नाम है, फैक्ट्री को हम वर्क्स भी यूज करते हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी तो वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर्क्स ओवरहेड्स भी बोलते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं, तो ये एक ही नाम है। फिर बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, देखो फैक्ट्री में तो भाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फैक्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए ऑफिस भी होता है ना, तो उस ऑफिस में क्या होता है, क्लरिकल काम होते हैं, कुछ डाटा पंचिंग है, कुछ है बैंक के काम है, सेल ऑर्डर पंच करने हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर पंच करने, वो सारे जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और तीसरी कैटेगरी जो ओवरहेड्स है उनको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड्स में क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, आपका सेल्स, आपने मेन रखी है सेल्समैन की सैलरीज है, ठीक है ना, और क्या आएगा इसमें, आप कोई शोरूम है उसका कोई रेंट वगैरह है, आपके मार्केटिंग के मैनेजर रखे हैं उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो ट्रैवल करते हैं उधर, सेल्स डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, कहीं कोरियर करते हैं, डाक भेजते हैं, पोस्टेज का खर्चा है, कोरियर चार्जेस है, पेमेंट कलेक्ट करते हैं लोगों से, उनको धार भेजते हैं, कलेक्शन एक्सपेंसेस है, कैरीज आउटवर्ड है, फ्रेट का खर्चा है, आपने डिलीवरी के लिए वैन्स रखी हुई है, गाड़ियां रखी हुई है, उनकी डेप्रिसिएशन है, और आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फ्री में आपको मतलब देने पड़ते हैं सैंपल्स वगैरह, वो चीज है। तो ये हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होते हैं। तो जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम कॉस्ट शीट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को लेके चलते हैं, फिर अपनी कॉस्ट शीट बच्चों हम आगे मूव करें। देख सकते हो जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है ये हमारे, ये बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये हमारे किस चीज का पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट, इसके बिना आप चल नहीं सकते। कंज्यूमेबल्स है, छोटे छोटे टूल्स हैं, ये हमारे किस चीज का पार्ट है, इंडायरेक्ट मटेरियल। किसमें आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे, तो फैक्ट्री में यूज कर रहे हो इंडायरेक्ट मटेरियल, तो ऑफिस में यूज कर रहे हो तो ऑफिस में आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पर कॉस्ट शीट से पहले दोबारा इसको हम करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों की प्रोडक्शन रॉयल्टी है, तो आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि बंदे की स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है, जनरली जो आप नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स साइज जो कि है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर्मेशन। तो इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसके बेस पे जो ओवरहेड्स है। कॉस्ट शीट जो क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल बेस है, फंक्शन के अकॉर्डिंग
एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट इनेबल्स डिस्क्लोज द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट शीट बनने का फायदा क्या है आपको, तो टोटल कॉस्ट पता चलती है आपको प्रोडक्ट की, और दूसरा कॉस्ट पर यूनिट क्या है, जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, तो उनको एक यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट क्या है। इससे अपनी कॉस्ट ऑफ को कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ में कितना कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे खर्चा कंट्रोल करने की जरूरत है, कहाँ पे खर्चा को रिड्यूस करने की जरूरत है, आपका एग्जैक्ट सेल प्राइस क्या होना चाहिए, तो वह सारा कॉस्ट शीट से मिलता है। तो जो कॉस्ट शीट करने से पहले कुछ ये खर्चे ऐसे हैं जो आप कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। जैसे बच्चों इनकम टैक्स हम लोग को वैसे हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट शीट में खर्चा, तो इस खर्चे में हमने सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे लेने जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और ये इनकम टैक्स क्या बच्चों, तो प्रॉफिट को लगता है, तो ये हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। कॉस्ट शीट का पार्ट का मतलब तो जो आप ना कॉस्ट शीट बनाओगे कोई खर्चे आपने कंसिडर नहीं करने, कोई कैपिटल लॉस हुआ है आपका, आपका कोई एसेट आपने बेचा है या सेल किया है, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो भी आपका नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है बैंक का, या आपने किसी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये भी नहीं आएगा। किसी को डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हो, आप शेयर एंड डिवेंचर का डिस्काउंट है, कमीशन दे रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स दे रहे हो, तो ये भी आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। अंडर राइटिंग कमीशन है शेयर डिवेंचर्स के ऊपर। ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको राइट ऑफ कर रहे हो, गुडविल को या प्रीमियम एक्सपेंसेस को, रिजर्व फॉर बैड डेट्स पेड कर रहे हो। ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन होगी आपकी, ट्रांसफर टू ऑन रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, शेयर प्रीमियम। ये बच्चों जनरली हम कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते, जनरली क्या कभी भी कंसीडर नहीं करते इन चीजों को। शेयर प्रीमियम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स ऑफ प्रोप्राइटर्स है, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर, ये हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होंगे। तो जब भी आपको कॉस्ट शीट क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन में आपको ये आइटम्स भी दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करने वाले। अब बच्चों फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की बात करें, आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस कैरियर इनवर्स, मीन जो परचेज के टाइम पे आपको फ्रेट वगैरह पे किया है, कांटे वगैरह पे किया है रिक्शे वाले को, या जो भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका रहा है, आपको वो फ्रेट पे किया है मटेरियल की फैक्ट्री में लाने के लिए, तो उसको हम कैरियर इनवर्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका जो नेट अमाउंट है उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हम बच्चों डायरेक्ट वेजेस लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कौन से लेंगे, जैसे हम आपको याद हो एनपीओ में करते थे, डायरेक्ट वेजेस पेड एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग प्रीपेड, और एड लेस क्लोजिंग प्रीपेड ना प्लस ओपनिंग प्रीपेड, तो वो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे लेंगे। तो क्वेश्चन वो सारी इन्फॉर्मेशन टेबल है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो आप काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, इसको आपको बनाने के लिए एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है, तो जनरली किसी में और नहीं करते हो आप, सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए ही होना, उसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपकी ऐसी पैकिंग है बच्चों, प्राइमरी पैकिंग है, मटेरियल फॉर प्राइमरी पैकिंग, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, अलग से पैकिंग आपको चाहिए स्पेसिफिक पैकिंग। तो बच्चों आप देख रहे हो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बच्चों क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। फिर बच्चों इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड में लूज टूल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल जो आपका डायरेक्ट नहीं हो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। लूज टूल बच्चों होते हैं छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, कोई पेचकस है, कोई पाना है, तो ठीक है, कोई प्लास है, ऐसे जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं तो लूज टूल्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री में किसी काम के लिए आप एक छोटे मोटे काम है, वहाँ पे काम करवा रहे हो किसी से, दिहाड़ी में मजदूर लेके आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आ रहे हो, तो डायरेक्ट वेजेस होगी। फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री में लाइट और हीट के लिए कुछ जो आप चार्जेस पे कर रहे हो। पावर एंड फूड, फैक्ट्री को चलाने के लिए पावर यूज कर रहे हो, कोई फूड वगैरह यूज कर रहे हो, पेट्रोल है, डीजल है। फैक्ट्री में मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो। फैक्ट्री में अभी मैन्युफैक्चर करते हो, फैक्ट्री के अंदर ड्राइंग ऑफिस होता है, पीपीसी होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। किसी इक्विपमेंट की टूल डाई की आप ड्राइंग वगैरह बना रहे हो, उससे कोई खर्चा आपका है। कोई रिसर्च कर रहे हो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, प्लांट की जो मशीनरी है उसके ऊपर जो आप डेप्रेशन लगाओगे, प्लांट की जो मशीनरी आपने उसकी इंश्योरेंस कराई है। वर्क मैनेजर मींस फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री को बच्चों एक नाम और इसको बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड्स बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम। तो बच्चों जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड कर देते हैं
तो उस टोटल को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। तो इस फॉर्मेट में उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस को प्रोजेक्ट नहीं किया, चलो मैं आपको आगे बताऊंगा। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद, अगर उसमें आप ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो आप, सैलरीज है, स्टाफ रखा हुआ है, ऑफिस में हमने प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटर की आपकी जो डेप्रेशन वगैरह है, बिल्डिंग है ऑफिस की, उसमें डेप्रेशन वगैरह पड़ रही है, टेलीफोन लगा हुआ है, पोस्टेज हो रहे हैं, कोरियर चार्जेस हो रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के चार्जेस हैं, कोई लीगल एक्सपेंसेस है, आपने कोई सीए रखा हुआ है, सीएमए या लॉयर रखा हुआ है, ऑडिट फीस है, बैंक चार्जेस है, सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। जब बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कर देते हो, तो उस टोटल को बच्चों बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे जो प्रोडक्शन हुई है उसकी इतनी टोटल कॉस्ट है और इतने यूनिट्स है। क्वेश्चन में कई बार ये भी दिया होता है यूनिट्स कितने हैं। और इसके बाद बच्चों इसमें फिर से इन्होंने एक पॉइंट स्किप किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बच्चों उसमें ऐड करते होते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, सेल्स रिलेटेड खर्चे हैं सारे इसमें, शोरूम का रेंट है, रेट्स है, सेल्समैन की सैलरीज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टाइजिंग, पोस्टेज, पेमेंट कलेक्शन चार्जेस हैं, कैरिज आउटवर्ड जो आप फ्रेट पे कर रहे हो, गाड़ी भेज रहे हो, आपका सेल के टाइम पे जो किराया लग रहा है गाड़ी का भेजने का, डेप्रिसिएशन जो डिलीवरी वैन है आपने रखी हुई है उसकी डेप्रिसिएशन अगर आपने खुद की है, तो सैंपल या फ्री गिफ्ट्स देने पड़ रहे हैं। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देते हो, उसको दोनों को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट लॉस ऐड करके सेल प्राइस बच्चों इसमें आ जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें बच्चों मिसिंग हुई है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला हमने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज मींस परचेज रिटर्न लेस करने के बाद, प्लस कैरियर इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, उसको नाम दे दिया ए। फिर डायरेक्ट लेबर इनकम में क्या होगा, लेबर पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस प्रीपेड एट द एंड प्लस प्रीपेड एट द बिगिनिंग, इसको बी नाम दे दिया। और मैंने इसको यहाँ ये मींस इस ये टोटल आया ना, ये सारा नेट आएगा, इसको कर लेस करने के बाद ये चीज यहाँ पे होगी, इसको मैंने ये नाम दिया। और जो इसको लेस लूज करने के बाद सारा जो आएगा इसको मैंने बी नाम दिया। और ये सी, इस टोटल को मैंने क्या बोला बच्चों, प्राइम कॉस्ट बोला। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस यहाँ दे सकते हो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर सेम थिंग। ठीक है बच्चों। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो क्या होता है, जो आपके बुक के फॉर्मेट में नहीं था, जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड से दिए होते हैं ना, ओवरहेड्स है खर्चे मेरे, कई बार कोई फैक्ट्री में कबाड़ भी बेचते हैं ना, तो उस पहले कबाड़ से जो पैसे आ रहे हैं उसको लेस भी करने हैं आपने, इसको बोलते हैं सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। तो हमारे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स बच्चे कितने हो गए, तो यहाँ पे लेस करके आएंगे, तो इसको भी इसमें ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में। अगर स्क्रैप नहीं होगी तो नॉन यूज गुड यूज, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे वो टोटल को ऐड कर देंगे। इन केस आ गया तो मैं बात बोल रहा हूँ फैक्ट्री स्क्रैप। अगर किसी कोई क्वेश्चन में देखा है स्क्रैप, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो उसको फैक्ट्री स्क्रैप मानते हैं। तो बच्चों आपका ये आ गया। तो यहाँ क्या रहेगा, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। बच्चों ध्यान से देखना, बुक में आपके टॉपिक्स मिस थे, दिए नहीं थे, तो उसको ध्यान से गौर से देखना। मैंने प्राइम कॉस्ट में बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए, तो उसको मैं क्या नाम दिया, मैंने नाम दिया इसको बच्चों ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। इसमें मैं ऐड करूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो इस टोटल को मैंने नाम दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब मैंने कितनी गुड्स पे काम किया। एक तो बच्चों मैंने एक्चुअल में खर्चा किया इस साल, वो तो है, जिसको मैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड है। कुछ मेरा पिछले साल काम ऐसा पड़ा था जिससे मैंने आधा काम किया था, आधा रहता था, तो उसको भी ऐड करूंगा। ये सब फिनिश बना होगा ना, तो टोटल मैंने कितनी गुड्स को प्रोसेस किया, कितनी गुड्स पे काम किया, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। अगर इसमें से मैं लेस क्लोजिंग वर्क की कॉस्ट लेस कर दूंगा, तो बच्चों एक्चुअल में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट ये है। बुक में जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ था, उस फॉर्मेट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं थी।
ये आपके एडिशन पॉइंट है बुक के अलावा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने क्या किया, फैक्ट्री कॉस्ट मेरी आ गई। उसके बाद बच्चों हमने ऐड करने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जब फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कर देते हो तो उस टोटल को बच्चे हम क्या बोलते हैं, उस टोटल को नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाली थी, 1 लाख, और ये यूनिट है बच्चों 1000 जो मैंने प्रोड्यूस की है, तो मेरी पर यूनिट ऑपरेशन कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरी, सर 1 लाख अमाउंट मेरा खर्चा हुआ है, यूनिट्स मैंने बनाए हैं 1000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस 1 लाख बटे 1000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 100 रुपए पर यूनिट। बच्चों को आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, उसके यूनिट्स भी दे रखे हैं, अमाउंट भी दे रखी है, फिर तो आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे। मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है जी मेरे पास में 100 यूनिट्स पड़े हुए थे, में 100 यूनिट्स, कॉस्ट भी कुछ भी हो सकती है, कहते हैं कॉस्ट भी मेरे पास थी 8000, यह क्या हो जाएगा 1,08,000 और 1100। तो बच्चों ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितनी आपके पास जो स्टॉक पड़ा है जो सेल कर सकते हो कितना है, टोटल 1,08,000। बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, मान लो आपको बोला है जी आपके 51 आपके मतलब मान लो आपने हमने क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50 का, और इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपको यूनिट्स दे रखी है, आपको अमाउंट नहीं दी हुई, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है पर यूनिट कॉस्ट कितनी है आपकी 100, तो 100 into 50, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000। तो एक फार्मूला है, जब भी आपको यूनिट्स दिए हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक के या ओपनिंग स्टॉक के और उसकी वैल्यू के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे बच्चों, जो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है यहाँ पे है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख बटे 1000, तो आपका पर यूनिट रेट मान लो 100 आ गया, आपको ओपनिंग के यूनिट्स दिए हुए 100 पर वैल्यू भी नहीं, तो 100 into 100 10,000 आ जाएगा, क्लोजिंग के दिए हुए तो क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप स्टॉक की वैल्यू निकाल दोगे। तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आपके पास जो टोटल आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करते हो तो उसको बच्चों बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो उसका जो टोटल आएगा बच्चों उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका सेल प्राइस आ जाएगा टोटल में। अगर आप इसको यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपका पर यूनिट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो 1000 आपका यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 100 आपका ओपनिंग था, 50 लेस, तो आपका टोटल यूनिट्स कितने सेल किया आपने, 1050 यूनिट्स माइनस करने हैं जो आपने बेच लिए, तो इस बात का ख्याल रखना है। कुछ बच्चों से रिलेटेड नोट्स हैं कॉस्ट शीट से। पहली बात तो ये कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, अगर आपको फैक्ट्रीज कोई क्वेश्चन में स्क्रैप होती है, आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है कि कौन सी स्क्रैप है, तो आपको इसको फैक्ट्री स्क्रैप मानना है। फैक्ट्री स्क्रैप को क्या करते हैं, नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स लेके चलते हैं, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उसमें लेस करके हम आउटपुट कॉलम में नेट अमाउंट डालते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी चीजें हमने कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करनी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है आपके, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डैमेजेस, पेनल्टीज, writing of fictitious assets, intangible assets, appropriation, dividend paid, transfer to general reserve, donation, charity, income tax paid, interest paid, sale tax, GST, purely financial income, interest received, VAT received, profit on sale of fixed assets, cash discount on sales, bad debts provision, ये आप देख लोगे। तो थर्ड पॉइंट बच्चों ध्यान से देखो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपने कैसे करनी है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस जो आपने किए इनटू ओपनिंग और क्लोजिंग, जो से आपने वैल्यू निकाल ली है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी है तो ओपनिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, जो आपकी बुक में नहीं है पर उससे क्वेश्चन आपको दिए हुए। बच्चों अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एस्टिमेट। कई बार क्या होता है, हमारे कोई बंदा पूछता बताओ जी हमें आपसे इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो बताओ आप हमसे क्या प्राइस चार्ज करोगे। आप बोलोगे सर बना के पता चलेगा। समझदार बिजनेसमैन वही है जो उसको अपनी पूरी कॉस्ट का ख्याल हो, उसको पता है कि अगर मैंने
एक पीस बनाता हूँ, मेरा 100 रुपए का मटेरियल लगता है, 150 रुपए की लेबर लगती है, 250 रुपए, और उसका अंदाजा है, उसका तजुर्बा बताता है 250 रुपए मेरी प्राइम कॉस्ट है, तो बाकी अदर खर्चे मेरे 100 रुपए और लगेंगे। तो वो 100 रुपए उसको कैसे पता चला, उसको कैसे एस्टिमेट किया, तो उस एस्टिमेशन करने को तरीकों को बच्चों बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो हमने देखा है कि प्राइम कॉस्ट के बाद बच्चों तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक, नंबर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और नंबर तीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो बच्चों मैं बता दूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट लेबर के बेस पे, किसी बंदे का अंदाजा है कि अगर मेरी 100 रुपए की लेबर लगती है तो 30 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स होती है, अगर मेरी 1000 रुपए की लेबर लगेगी तो 300 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। परसेंटेज बेसिस पे चलते हैं बच्चों ये। सर इसका यूज कहाँ पे होता है बच्चों, आपको क्वेश्चन में केवल मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो उसने वहां पे हिंट दे दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 30% और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो आप 30% को रेट को अप्लाई करोगे डायरेक्ट लेबर पे तो सीधा सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल लोगे। इसको हम परसेंटेज बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को। दूसरा है मशीन और बेसिस पे। आपने देखा है मशीन अगर मेरी फैक्ट्री 1 घंटा चलती है तो 100 रुपए खर्चा पड़ता है, अगर 10 घंटे चली तो 1000 रुपए खर्चा पड़ता है, तो इसको बोलते हैं बच्चे मशीन और बेसिस पे। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको मशीन और गिवन होंगे और मशीन और रेट भी आपको गिवन होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो एस्टिमेट कर लिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कैसे ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, उन दोनों का तरीका सीधा परसेंटेज बेसिस पे है कि फैक्ट्री कॉस्ट की क्या परसेंटेज होगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपने कर लिया ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना, बुक में आपको कुछ ये मिसिंग थी इसलिए मैंने आपको अलग से बना के कराया है। अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेजेस, परचेजेस बताओ, इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ध्यान से देखना। हमें पता है बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है रॉ मटेरियल कंज्यूम का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जो हमारा फॉर्मूला है, इलस्ट्रेशन 1 की हम बात करें, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 26,500। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वो पुट कर लो। ओपनिंग स्टॉक बच्चों आपको दे रखा है 3000, परचेज आपको गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दे रखा है 4500। मैं क्या करूंगा, परचेज निकालनी है ना, यही रहने दो, 26,500 है, दूसरी तरफ गया तो 4500 क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3000, तो आपकी परचेज बच्चों कितनी होगी, ठीक है 28,000। इजी है। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 आपको जो प्राइम कॉस्ट गिवन है, टोटल ऑफ मटेरियल और लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है बच्चों 33,500। आगे आपको बोला हुआ है डेप्रिसिएशन, मेरा कितना है आपको डेप्रिसिएशन बच्चों कौन सी है, डेप्रिसिएशन कहाँ पे होती है, फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती है, ऑफिस के अंदर भी हो सकती है, पर यहाँ आपको लो न्यूज गुड न्यूज कुछ नहीं बताया गया तो इस डेप्रिसिएशन को मानेंगे फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में वैसे भी हम सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स ही ऐड करते हैं, तो डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आपको दी है 1500, और फैक्ट्री रेंट बच्चों कितना है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन है, यानी 1500 का 200% कितना आ गया 3000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब टोटल आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड बच्चों कितने होंगे
4500 हो, स्क्रैप कोई अगर वो होती तो लेस कर देते, तो आपका ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी होगी 38,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। आपको बच्चों गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है 37,416। आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बच्चों कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं, वो भी आपको गिवन है नहीं 600 रुपए। और क्या गिवन है, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल बच्चे ये भी आपका इसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 600 का 50% कितना हो गया 300। उसके बाद क्या आपको फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। रिवर्स में जाने को बोला बच्चों, हमें पता है, बात को ध्यान से समझना, होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट शीट में बात करें आप कैसे करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें ऐड क्या करते हो आप, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। स्टूडेंट क्या बोलते हो बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, COGS माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बच्चों मुझे COGS पता नहीं है, निकालनी है जो, पर सेलिंग ओवर मुझे पता है कितने बच्चों, 600 की एडवर्टीजमेंट, 300 का डिस्काउंट ऑन सेल, टोटल कितना होगा 900। COGS पता है बच्चों कितना है 37,416। COGS सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल, तो COGS क्या होगा 37,416 माइनस 900, कितना हो गया बच्चों 36,500। उसके बाद बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करें, आपको फैक्ट्री कॉस्ट बच्चों गिवन है 3,95,000। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है, प्लांट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट। आगे आपको बोला है फाइंड द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स which is 7.315% of factory cost। तो ध्यान से समझना, आपको फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, आप फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करते, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें आप ऐड क्या करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो आपका क्या आता है आगे फैक्ट्री ओवर से आप ऐड क्या करते हो, आगे फैक्ट्री कॉस्ट जो आती है उसमें ऐड करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हो, तो टोटल को क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में बच्चों हमें फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी कितनी 3,95,000, तो सीधे सीधे बोल रहा है 3,95,000 का 7.315% क्या होगा, आपको ऑब्जॉर्प्शन रेट दे रखा है, आपको बताया भी था मैंने, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को किसको ऑब्जॉर्व करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट को, तो बच्चों से परसेंटेज लगाओगे, मेरे ख्याल से बच्चों है ना 73 है, 73
7 पॉइंट नहीं है, एक्चुअल में एक गलत दिया हुआ है बुक में, आई थिंक ये 73.15% है, 73.15। बच्चों आपकी जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो आएंगे 28,894.25। इलस्ट्रेशन 5 की बात करें, आपको बच्चों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है। अब बच्चों इस बात को ध्यान से देखना है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपकी जो बुक में फॉर्मेट था वो कहीं पे भी नहीं था। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट तो दे रखा है इसने, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एक्चुअली बताऊं ये क्या है, जो आपको ऊपर फॉर्मेट कराया था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, आपको बताया भी था मैंने, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और आपको क्या आगे दिया हुआ है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस कितना है 58, नेट कितना है बच्चों आपको 54, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक 8000 है, तो कह रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक निकालो। इन बच्चों को नहीं समझ आ रही, मैं फॉर्मेट में वापस लेके जा रहा हूँ, तो बच्चों मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट कराया था अभी, ध्यान से देखना, कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है देखिए ध्यान से देखते, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, बच्चों को मैंने यहाँ पे लिखा है ना ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ बच्चे बुक के फॉर्मेट नहीं है, हर चीज बच्चों बुक में नहीं होती, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। इसमें क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसमें ऐड कर रहा हूँ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड हो गई है, फिर लेस कर रहा हूँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो नीचे क्या आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट है, इसको नेट बोल सकते हैं, नेट बोल ग्रॉस है, तो यही काम बच्चों आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है कौन सी आइटम कहाँ पे आनी है, कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का ये कॉस्ट शीट जो टॉपिक है। तो बच्चों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट यानी ऊपर आ जाएगा मेरे 58,000, हम देख के अभी आए हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हम क्या किया 58,000, इसमें हम ऐड क्या करते हैं बच्चों, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना 8,000, ओवर कितना आ गया 66,000, लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, कहते सर ये तो निकालना है पता नहीं है, एक मिनट बच्चे, और हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है तो कितनी है 54,000, डिफरेंस क्या है बच्चों 12,000, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट, 58,000 प्लस 8,000 माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल टू 54,000, 58 प्लस 8 66 हो गया, माइनस 54 को इधर ले, माइनस का क्लोजिंग वर्क को आ जाएगा प्लस का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्या हो जाएगा बच्चों 12,000 इज योर
जैसे आपको ठीक लगे बच्चों उस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके आपको बता दें। आगे बच्चों सिक्स रजिस्ट्रेशन क्या करी है, प्राइम कॉस्ट आपका दे रखा है आपको अपना 41,000, तो प्राइम कॉस्ट को है 41,000। प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बच्चों बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर। डायरेक्ट लेबर में आपके 6,000 के स्किल्ड लेबर थे और 2,000 अनस्किल्ड थे, तो कितनी डायरेक्ट लेबर होगी आपकी 8,000 की। वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स, अब देखो वर्क्स ओवरहेड्स की बात कर रहा है, एट वर्क्स ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल वर्क्स 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो वेरिएबल आपके वर्क्स ओवरहेड्स है वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट वेजेस माने स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों का मिला के, यानी 8,000 का 100% कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो रुको रुको, उसमें क्वेश्चन में आगे कहा हुआ है, क्वेश्चन पूरा नहीं पता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बात कर रहा है, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड की बात कर रहा है। जो वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड है वो 100% डायरेक्ट वेजेस है, यानी 6 + 2 8 दोनों का टोटल। और जो फिक्स ओवरहेड्स है वो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, यानी 8,000 का 60%। तो वर्क्स ओवरहेड में बात करें वेरिएबल ओवरहेड्स, वो 100% है किसका, डायरेक्ट वेजेस का टोटल का। डायरेक्ट जो वेजेस थी हमारी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर की कितनी थी, 6,000 + 2,000 8,000 डायरेक्ट। 8,000 का 100% लेबर के लिए बोला, उसमें कितना आ गया आपको हमारा एक पूरा 8,000 आ गया। और जो फिक्स ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बोल रहा है 60%, यानी 8,000 का 60% कितना आ गया बच्चों, 4,800। तो दोनों कितना हो गया, 8 और 4 12, कितना हो गया बच्चों, 12,800 टोटल हो गया आपका। तो बच्चों फॉर्मेट में आपको मैंने बताया था, जो मैंने को है बुक वाले फॉर्मेट पे नहीं है, तो इसमें लेस करेंगे स्क्रैप की जो सेल है कितनी बच्चों, 1,800। आपको जो नेट फैक्ट्री ओवरहेड बच्चों कितने हो गए, 11,000। तो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी होगी, 11 + 41, दैट इज 52,000 इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। क्या वर्क्स को जो क्वेश्चन आपको पूरा लिखा, इजी क्वेश्चन था सर, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं इसमें। और जो क्वेश्चन आपको ने फॉर्मेट कराया है उस पर आपने जरा ध्यान देना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, from the following information you get a statement showing expenses which you would disregard in estimated cost, जो आप कंसिडर नहीं करोगे। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस को कंसिडर करते हैं, बैड डेट्स 200 नहीं करेंगे, डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है बच्चों बैंक चार्जेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कंसिडर करेंगे, डोनेशन को कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो बच्चों इसमें आपके जो जिस लोग आपने करने हैं, एक तो डोनेशंस को हमें कंसिडर नहीं करना, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है आपका 150 का, डिस्काउंट अलाउ को बच्चे आप कंसिडर नहीं करोगे, नहीं 300। फाइनेंशियल बच्चे डिस्काउंट नोट कौन सा है, ये डिस्काउंट नोट है जो आप पेमेंट के टाइम पे आप लेते हो, क्या डिस्काउंट मतलब कि पेमेंट नहीं करना चाहता रहेगा, डिस्काउंट छोड़ देगी। फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते इसको, ठीक है। इसके बाद बच्चों और कौन सा डोनेशन हो गया, बैड डेट से कंसिडर नहीं करेंगे।
यदि तुम्हारी नाकामी नालायकी है, तुम अपने कस्टमर से पैसा नहीं ले रहे हो, कॉस्ट ऑफ आइटम क्यों बनाए इसका? दोनों बच्चे कितना हो गया इसका 650। इलस्ट्रेशन नंबर 8, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। प्राइम कॉस्ट बच्चों आपको गिवन है 50,000। डायरेक्ट लेबर भी आपको गिवन है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की मैंने 50 से प्लस 70% कितना होगा बच्चों? 35,000। जो 35 आपकी डायरेक्ट लेबर है, तो हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों कितना है आपका निकालना है, आपको डायरेक्ट लेबर पता है 35,000 है, प्राइम कॉस्ट आपकी 50,000 है। तो आपका बच्चों जो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? 50 माइनस 35। ठीक है बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 9 की हम बात करें तो इजी है। कॉस्ट शीट आपको बनाने को बोला है, मतलब कॉस्ट एंड टू एंडिंग यूजिंग प्रोसेस की जो एंड में गुण बचेंगे और क्या नाम होंगे और क्या कॉस्ट होगी। तो इसको करते हैं डायरेक्ट मटेरियल और कुछ गिवन है 80,000, डायरेक्ट लेबर आपको गिवन है 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई नहीं है, तो आपकी ये क्या आ गई बच्चों? प्राइम कॉस्ट। कितना हो गया? 1 लाख। जिसमें आप ऐड क्या करोगे? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको गिवन है ऑलरेडी 90,000। तो टोटल क्या आएगा हमारा? 2,30,000। मैं नाम क्या दूंगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इनपुट या वर्क्स कॉस्ट। ऐड क्या करूंगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कितना बच्चों? 15,000। तो टोटल क्या रहेगा? 2,45,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस मिल रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड मिल रही है, प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक ले। तो जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है या नेट फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपकी मिलेगी। आप इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट नाम भी ले सकते हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 9 आपकी होगी है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन हम 10 की बात करें तो ये भी इजी है। आपको ओपनिंग फिनिश में दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में दे रखी है। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? तो हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। सीओजीएस को निकालते हो आप कॉस्ट शीट में कैसे निकालते हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आपको बच्चों
COGS कितने गिवन है आपको 1,90,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो मैं निकाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग फिनिश गुड बच्चों आपकी है 30,000, क्लोजिंग फिनिश गुड बच्चों आपकी है 50,000। तो 190 माइनस 30 160 प्लस 50, तो बच्चे आपका 2,10,000 इज योर आंसर। बच्चों सारे कई क्वेश्चन अभी तक हमने किए कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के ऊपर है बेस्ड। अगर आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अच्छे से ग्रैब कर लोगे आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 की प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट शीट बना हुआ और उसमें शो करना है मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, पैन कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना, प्रॉफिट है। कंप्लीट कॉस्ट शीट बच्चों आपने बना दी है। तो आपको देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, पहले अपने नाम बच्चों ढूंढ लेना है। कॉस्ट शीट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आती है, एड परचेजेस ऑफ मटेरियल ढूंढ रही है, ये करते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक बच्चों में दे रखा है एक पन्ना को 60,000 रुपए का। परचेजेस बच्चों में गिवन है क्वेश्चन में देखो आप 9। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000। आपका नेट मटेरियल कंज्यूम लिखा गया 9,10,000 मटेरियल कंज्यूम। बच्चों आपको डायरेक्टली को देखो वेजेस पेड कितनी है आपको 5 लाख। तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट है 14,10,000 रुपये। तो उसमें आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड बच्चों आपके हैं 2 लाख के। तो कितना हो गया 14,10,000। ये आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें आप ऐड क्या करोगे बच्चों ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 24,000। ये तो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड यूनिट। इसमें से आप लेस करोगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक जो आपका है 30,000। आपकी जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव में 16 लाख से
ये हो गया 16,24,000। बच्चों ये आपको कितना आ जाएगा, 16,04,000 पे आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद बच्चों आपको ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपको गिवन है 50,000। 16,54,000 आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी आपकी। बच्चे नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें बच्चों ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये है 1,20,000। लेस करेंगे हम, इसका नाम क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये आप सेल कर सकते हो क्योंकि अवेलेबल गुड्स है आपके पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, लेस करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का। 1,10,000। इसको नाम क्या देंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ। बच्चों बुक के फॉर्मेट ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था उसको फॉलो करना है। इसको आप ढंग से देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। बुक के फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें मिसिंग की है बच्चों, मिस है, उसमें कंसिडर नहीं की गई है। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। आपको फॉर्मेट याद है क्वेश्चन का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस किए फॉर्मेट की आइटम उठा रहा हूँ, उसको प्लस माइनस कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो जब वो सेल दे रखी है कितने की, 20 लाख की सेल, तो बैलेंस आपका क्या बन गया, प्रॉफिट। सेल 20 लाख की है तो प्रॉफिट बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा 3,16,000। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को फॉलो करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इलस्ट्रेशन 12 भी बच्चों ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। इसमें कॉस्ट शीट बनानी है जैसे मैंने बनाई है। तो स्टार्ट करो। स्टॉक ऑफ मटेरियल 40,000 है आपका। एट परचेजेस ऑफ मटेरियल 4,75,000। पूरा कितना हो गया, 5,15,000। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल 50,000।
मल्टीपल कंज्यूम कितना आ जाएगा, 4,65,000। नहीं अभी देखो से मैं कैरेज इनवर्स स्किप कर दूंगा, क्या करेंगे कैरेज इनवर्स, ऐड कैरेज इनवर्स 12,005, जबकि टोटल कॉस्ट है मतलब कन्वेंशन की कितनी आ गई, 4,77,500। रॉ मटेरियल, इसके बच्चों आपकी जो डायरेक्ट वेजेस है वो आपको केवल है 1,75,000, ये आपकी क्या है प्राइम कॉस्ट है। इसमें ऐड करोगे आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब कौन कौन से खर्चे आपके फैक्ट्री के आपको देखना पड़ेगा, ओपनिंग प्रोग्रेस वर्किंग ड्यूरिंग ये आपके फैक्ट्री में आएंगे, बाकी एंड सैलरी फैक्ट्री में आएगी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी फैक्ट्री में आएगी, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में आएगा, है ना, रिप्लेस वाला फैक्ट्री नहीं आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस है, पावर एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आएंगे, वो प्रोडक्शन रेट फैक्ट्री में आएंगे, डिविडेंड नहीं आएगा, डिविडेंड टैक्स नहीं आएगा, सेटलमेंट और ट्रांसफर नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट और सेल टैक्स नहीं आएगा। ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या देखो इसमें वर्क मैनेजर्स सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी बच्चों 30,000 है, और उसके बाद क्या है फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय 60,000, तो वाला फैक्ट्री रेंट 75,000, तो बच्चों पावर एक्सपेंसेस 9,500, other portion expenses for 50,000, तो इस पर टोटल करना कितना आ गया आपका, नीचे की क्या होगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट टोटल, ऐड करोगे आप इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस स्टॉक, ओपनिंग अपना स्टॉक बच्चों आपका है 15,000 का है,
क्योंकि हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड लेस करो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मानो बच्चों आपका 10,000 लेस 807,250 ये आपकी आ गई नेट फैक्ट्री कॉस्ट या इसको फैक्ट्री कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे बच्चों ऐड करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे जनरल एक्सपेंसेस है क्या नोटिस है टोटली है तो जो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें ऐड करोगे आप नाम देंगे कॉस्ट ऑफ इसमें आप ऐड करोगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैं आपको बच्चों 6,000 क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने की है क्लोजिंग है ही नहीं है 15,000 जो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये भी दिए गए सेलिंग एक्सपेंसेस 9250 और तो है नहीं आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो होगा 8,40,000 प्रॉफिट आपका बच्चे होगा 20,000 तो जो सेल्स आपको गिवन है कितनी है सेल्स सेल बच्चों आपको गिवन है 8,16,000 की जो बैलेंस है दैट विल बी ऑन क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बस आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिमाग में हो कॉस्ट शीट का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा ये फ्री के 20 नंबर है लास्ट जो इलस्ट्रेशन है बच्चों इलस्ट्रेशन 13 ये बात करें इलस्ट्रेशन 13 में सबसे दो चीजें पूछी है तो पर यूनिट कॉस्ट पूछी हुई है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है आपका फिर हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं आपको 15,000 के लिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर चार्जेस आपको 9,000 के लिए जो आपकी जो प्राइम कॉस्ट है वो 24,000 पे आ गई आपको जो मैंने बताया था अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट लेबर पे अब्जॉर्ब करते हैं दो तरीके से या तो डायरेक्ट लेबर पे या मशीन और पे यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का फॉर्मूला जो गिवन है क्वेश्चन में वो मशीन और गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बच्चों मशीन और आपको गिवन है 900 रेट आपको पता है
मशीन और मशीन और पर कितना हो गया 4500 आपके बच्चों टोटल कितना हो गया 28,500। ये आपकी क्या आती फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे वर्किंग पॉइंट चक्कर में नेट लॉस सब एक यही है। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से आप इसमें ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं या जो सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं उनको बच्चों ऑब्जर्व करते हैं किसपे वर्क्स कॉस्ट पे। तो इसलिए बोला 20% ऑफ 28,500 वर्क्स कॉस्ट में पता है 28,500 है 5700 मेरे ऑफिस बच्चों जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी हो जाएगी 34,200 मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखो क्वेश्चन में आपको बताया कि आपने यूज कितने में रिड्यूस किए 17 से, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी क्या होगी पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट क्या होगी 34,200 बटे 17,100 बच्चों 2 पे पर यूनिट मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बच्चों उसने बोला हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ना के दिखाओ। तो अब इसको देखो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34,200 है ना। उसके बाद देखो यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ यूनिट्स लिख रहा हूं मैं तो यहाँ अमाउंट 18,100 34,200 बच्चों मैंने सेल कितने की है 16,000। तो मेरा स्टॉक कितना आ जाएगा ओपनिंग दो छह नहीं है लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने बच्चों 1100 ₹2 का रेट कम है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2200 लेस तो भी कितना रहेगा यहाँ पे 32,000 आ जाएगी। 300 का क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड बच्चों कितने हैं एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है आपको कहते हैं 0.50 पर यूनिट 16 अपने पीस नीचे लिखो तो 16,000 इंटू 0.50 करोगे कितना आ जाएगा 8,000 है ना। तो टोटल कितना होगा 24,000। तो सॉरी मैं यूनिट्स में ले गया इसको तो यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ है 8,000 ना प्लस 16 कितना बच्चा हो गया 40,000। कॉस्ट ऑफ सेल 40,000 है आपको बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कॉस्ट शीट में कंटिन्यू किया मैंने आगे नहीं किया जैसे कॉस्ट शीट है कॉस्ट में वैसे ही कर रहा हूँ मैं बस मैंने यूनिट से कॉलम ऐड किया एडिशनल कुछ नहीं किया मैंने। इसके बाद देखो आपका जो सेल्स है वो कितना है प्रॉफिट जो आपका आएगा सेल बच्चों आपको बताया हुआ है सेल आपने की है 16,000 यूनिट्स एट द ₹4 64,000 बच्चों आपने सेल की। आपका प्रॉफिट क्या रहेगा बैलेंसिंग 24,000 प्रॉफिट अभी निकालना हो पर यूनिट तो कैसे निकालोगे 24,000 प्रॉफिट है आपका यूनिट्स कितने बचे 16,000 पर यूनिट कितना बच्चों आ गया 1.50 पर। तो ये जो आपकी 30 इलस्ट्रेशन आपकी पूरी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी के दो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।